लड़की जब शादी होके आती थी तो उसमें फर्नीचर तो बहुत ही लिमिटेड फर्नीचर मिल रहा था। वो कुर्सी मिल जाया करती जो वो अपने उसकी मतलब लकड़ी का, लेकिन उसके ऊपर जो बैठने का होता था वो प्लास्टिक के उससे होता था। हाँ सर, और मैं आपके द्वारा इधर का ना फेर बता दूं, जो खारी होया करती सर, वो अपने ये जो सर्वे होया करे अपने कितना भी सुनसान उसमें पा जाएंगे, खड़े पा जाएंगे, तो सर्वे न काट पीट के एक तसड़ा सा बनाया करते सर, चकोर। तो इससे मतलब आप क्या चाहते हो? क्या ये चेतना के लिए कर रहे हो, जन जागृति के लिए कर रहे हो, आउट ऑफ लव फॉर हरियाणा हेरिटेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं अंशु नांदल। वैसे तो ये जेनजी है और जेनजियों का आजकल आपको पता ही है कि बड़ा बोलबाला है। अभी जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन अंशु नांदल थोड़ा सा, इनका जो योगदान है समाज में थोड़ा सा अलग है। जहाँ हमारा जेनजी मोबाइल में, डिजिटल दुनिया में बहुत आगे तक या उसमें ज़्यादा डीप डाइव करता है, इन्होंने थोड़ा सा उससे बाहर निकल के हरियाणा के हेरिटेज को संजोने का, संजोने का काम किया है। और पिछले 7-8 महीने से, या ये कहिए मशक्क़त चल तो 1 साल से रही है कि हरियाणा के जो पुराने चीज़ें हैं उनको आर्काइव कर रहे हैं। जगह जगह जाते हैं, अलग अलग गाँव में, शहर मतलब अलग अलग ज़िलों में, और वहाँ से आर्टिकल्स इकट्ठा करते हैं ताकि जो हमारी जेन जी है, जेन अल्फ़ा है, या फिर जो आने वाली पीढ़ी होगी, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए हो कि हमारा हरियाणा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अंशु, आप और आपके भाई राहुल जी नांदल जो हैं, बोहर गांव से हैं आप, तो आप दोनों ने ये जो हेरिटेज को कंजर्व करने का एक काम किया है। पहले तो आप अपने शब्दों में बताओ कि क्या है ये। सर, पहले जैसे जाट कॉलेज में अपना सीआर फेस्ट होता है, रोहतक का जो जाट कॉलेज है, तो वहाँ पे देसी खाने के हम स्टॉल लगाते थे, और भी साथी थे, हमारे दोस्त थे। वो वहाँ से फिर अपना कल्चर में तो घुस ही चुके थे। थिएटर का बैकग्राउंड है सर, तो कल्चर का एक पार्ट तो रहा हूँ मैं। तो अपने रघुविंदर मलिक जी हैं, उनकी एग्जीबिशन वहाँ देखी मैंने, तो वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा रुचि हुई मेरी इसमें। और भाई को पिछले 7-8 साल से उनकी रुचि थी, जैसे उन्होंने दादी का चरखा अपना संभाल के रखा था, और 1-2 चीज़ें जो घर पे हमारे बची हुई थी वो उसने संभाल के रखी थी। तो हम दोनों ने मिलके फिर डिसाइड किया हमने कि भाई क्यों ना और चीज़ें इकट्ठी की जाए। तो ऐसे ही सर शौक में इकट्ठी करने लगे थे, धीरे धीरे। पहले अपने गांव से इकट्ठी की, आसपास के गांव से की, फिर कुछ लोगों के कॉल आने लगी कि भाई हमारे घर ना यह चीज़ है और भले आड़त नहीं हुआ पड़ी है, थम ले जाओ। तो ऐसे भी हुए। तो कुछ ऐसे भी थे कि हम चले भी गए, लेकिन फिर भी मुंह पे भी गेट बंद कर दिया, भले अंडा एनिमल धक्के खानते। घर वालों ने भी काफ़ी वो किया। तो ऐसे सर हमारी रुचि बढ़ी, हमने सामान इकट्ठा किया सर। अच्छा, जो सामान आपने इकट्ठा किया उनके कुछ एक के नाम बताओ, क्योंकि जो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो दादी जो है वो सूत काटती थी चरखे से। जी तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं हमारी तो, क्योंकि मेरा बर्थ ईयर 1982 है, तो हमारे समय में फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। आपके समय की चीज़ें बताऊं तो सर, चलो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो चलना सीखता है सर, जिसको अपना गडगेरा कहा करें, लकड़ी वाला गडगेरा था। गड़गेरा। तो गडगेरा है सर हमारे पास। हाँ, उसके बाद सर बच्चा बड़ा होने लगेगा तो खाने पीने का भी होगा। दूध घी अपना हरियाणा का है ही, तो वो हाथ वाली रही, वो नेता। रही। हाँ, 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 अपने बहुत से गाने भी बने हैं सर नेते के ऊपर। और हाँ, अपना एक रिवाज भी है, जब नहीं बो आओ तो नेते के अल्लाह नाप्या भी हाँ, करें। नाप्या करें। तो नेता भी है वो चाखड़ा, जिस पर अपना बिलोनी दरिया हाँ, करा। बेलोनी दरिया रहा है। तो वो बिलोनी, अच्छा अपना घी दूध है, तो घी मैंने जैसे कहा, तो घी स्टोर करने की, उसको इकट्ठा रखने की, अब तो जैसे प्लास्टिक के हाँ, डब्बे, हाँ, कांच के हाँ, हैं, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे। हाँ, मिट्टी को दे दे। तो अपने घी की बारी कहा करते सर, कि तब बारी कह दे, कि तब बारह कह दे हैं। हाँ, तो वो बारी भी है सर, और वो, डेगची।
हाँ डेगची भी है सर, पित्तल वाली। पित्तल वाली। मन तो बेले में रोटी खा रखी है। बेला है सर पित्तल का। हाँ। तो काफी चीजें हैं सर। एक अपने ब्याह शादी होया करती तो जलेबी का घोल बनाया करते हाँ, सर। बनाया करते। उसने वो थोड़ी ही अंडे के आकार की होया करे। हाँ। उसने ओवल शेप से की। हाँ। तो वह भी अपने दो रहे सर। हाँ। अच्छा, हमारा जो हरियाणा है ना, वो बेसिकली तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। जी। तो खेतों से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, किसान मजदूर से संबंधित क्या क्या है आपके पास? किसान मजदूर से संबंधित सर हल है हमारे पास, जो अच्छा, हमारी पहचान थी। पहचान है। हल, हल में जैसे जो पार्ट लगे अगर सर, कई अल्लाह हल तो नहीं होता। हाँ। एक जैसे हल अपने चल रहा है, हाँ। बड़द का बांध हाँ। रखा अपन है, तो उसने इधर उधर रखने थी जो हाँ। पकड़िया करे, हाँ। हाथड़ जी ने गया करे। हाँ। तो कई हल जो थे सर उसका हाथड़ नहीं थी। हमने सर न्यू भी होया है कि कितना कोई चीज पाई, कितना कोई चीज पाई, हमने फिर जोड़ ली। तो वो आथड़ हड़ उसके एक कात होया करे सर, एक फाड़ी लाग गया करे, हाँ, कि फाड़ी पनी लाग हारी गया भी कह दे हैं। हाँ। तो और एक होया अगर अपना गुसुआ, हाँ। गुसुआ भी है। पछेला लग गया अगर सर, एक पीछे से ठोक दिया अगर, ताकि जो हाँ। लोहे की चीज है निकल को ना, हम्म। टाइट हो जाए, तो पछेला हाड़स। अच्छा, एक चमड़े की होया करे सर, रस्सी सी होया करती पहला, हाँ। उस तरह अपने बांधा करते, उस नाड़ में बांध लेते अपने। जो जुआ वगैरह है बैल पे, जुआ भी है सर। हाँ। अच्छा, ये बैल चला नहीं तो एक साटा होया करता सर, चार चमड़े की रस्सी सी होया करती, वो साटा है। हाँ। एक होया करता सर किता संटी गया करे, किता कोड़ा कया करे। कोड़ा। हाँ। कोड़ा होया करता सर चमड़े का। अपने राजा महाराजा अपने फिल्मा में देखा होगा, इसको 100 कोड़ों की सजा दी जाए। हाँ। हाँ। तो वो कोड़ा भी है सर। अच्छा, एक वो मुझे याद है कि जब खेत में जाते, क्योंकि गर्मी तो बहुत होती है ज़्यादातर हमारे तो यहाँ 8 एक महीने तो गर्मी रहती है। तो एक यहाँ किसान जो ना पानी भर के उसमें लेके जा रहा था, एक वो मोटे से कपड़े के अंदर। सुराई सर। सुराई तो चलो मिट्टी की हो गई ना। हाँ जी। एक वो मोटे से कपड़े के अंदर जो है ना, वो पानी भरे रहा करता, कप पानी भरा रहता था। फिर उसमें से कितना ही गर्मी है, उसमें से जब पानी निकालता था तो वो ठंडा ही मिलता था। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मशक कया करे सर शायद उसने। अच्छा, तो हो सकता है याद आ जाए थोड़ा। हाँ। अभी हम तो कई सारी चीजें थी। और खेत की तो चलो देखो, कई जो आपने बताया जेली जुड़ी तो चलो आजकल हाँ, भी है। पहला जैसे लकड़ी की होया करती सर। हाँ। चमड़े का न्यू गुत्थी और तो वे भी है अपने दो रहे। एक अपना गेटा तारा करते सर। तो उसमें क्या होता, हाँ गेटा तारते तो जैन अनाज तो नीचे रह जाता, बड़द घूमे जाते और जो फड़ी है फाड़ है वे ऊपर रह जाती। तो उसने छाटन खातर एक दंदाली का यूज करया करते अपन। तो वह दंदाली है सर, पहला बांच के उसका होया करती, सलम सी होया करती, ईट इतनी फावड़े के सी होया करती। और बाद में लोहे की आ गई थी इतनी लंबी लंबी। तो दंदाली है सर, खेती से जुड़ी ओढ़। उसने अपने फेर दे, वो जो फाड़ है वह उसमें अटक आ जा, नाच जो नीचे रह जा। तो और एक अपने लोहे इसका लकड़ी का मेज होया करता, बड़दाड़ा मेज। मेज तो ये भी है, एक बड़दाड़ा होया करता। हाँ। और जो लड़की जब शादी होके आती थी तो उसमें फर्नीचर तो बहुत ही लिमिटेड फर्नीचर मिल रहा था। वो कुर्सी मिल रहा करती जो वो अपने उसकी मतलब लकड़ी का, लेकिन उसके ऊपर जो बैठने का होता था वो प्लास्टिक के उससे होता था। हाँ सर, वो पीढ़े का थोड़ा, तो चलो हाँ, पीढ़े का थोड़ा एक नया ढंग सा आया था। पहले तो खाली पीढ़ा भी जैसे चेयर टाइप सा होया करता, सनका भरया उड़े। तो जो प्लास्टिक वाला आपको वो भी रखा है सर, वह कुर्सी सी अपने पूरा पीस रखा है, 2 कुर्सी है। अड़गोजा, अड़गोजा भी रखा है सर। अपना हरियाणी में कह भी दे बोले देख किस अड़गोजे हम कर रहा है। इंडी, इंडी भी है सर। अच्छा, इंडी भी है, इंडी भी है, टोकड़ी दो गढ़ भी है सर। अच्छा, ये कई ने 2 गढ़ का ना वेरा होगा। हालांकि उसने न्यारा न्यारा कर दे तो बंटा और टोकनी हो जाए, इकट्ठा हो जाए 2 गढ़ हो जाए। 2 गढ़ हो जाए, 2 गढ़ भी है जी। एक पहनावे की अगर हम बात करें, जैसे अपने इंडी पानी की बात हो रही है, तो जो लिया करती पानी अपने जो माँ थी, दादी हर थी, तो एक पैर क्या करती सर। ये तो जैसे अपने न्यू कह दे भाई, दामन जो है वो हरियाणा का वो है, कल्चर का पार्ट है। अपने दामन पैरा करते हैं। दामन सर जैसा हमने धीरे धीरे पता लग गया है, कई विद्वाना से बात हुई जिन संस्कृति का ज्यादा बेरा है, तो जैसा हमने पता लग गया सर, दामन अपनी संस्कृति का पार्ट नहीं है। उससे पहले कुछ और होता, मतलब ये तो अब शुरू हुआ है। हाँ, दामन तो अब करीब इसे 60-70 साल से स्टार्ट होया है। पहला अपना खारा होया करता था। खारा, हाँ।
वो थोड़ा दामन के हिसाब है, पर वो सारा रेजे का बना हुआ है। और अपने जो नेचुरल अपने रंग बनाया करते, नीलगिरी वगैरह जो कराया करते, तो वो रंग हो उसका, और वो रेजे का बना हुआ है। उसकी खास बात सर यह है, उसमें ना तो पूरा मोटा हो नहीं होता है, ना तो उसमें गर्मी में गर्मी लागर, जाडा में जाडा लागा नहीं। पहले तो बचपन में ना बच्चों को तागड़ी पहनाते थे, तागड़ी और घुंघरू। अब तो शायद बच्चों को नहीं एक आधा गांव वगैरह में थोड़ी सी प्रथा रह रही सर, कितना तो कोई नहीं पहनाता। तो तागड़ी भी इधर रहे हो? तागड़ी रह रही है, तागड़ी रह रही है सर। मतलब शुरू कर रही है, छोटी छोटी चीज जैसे बारीक सी रह रही है एक दो। तागड़ी और घुंघरू। अच्छा, वो जो अपने बड़द हुआ थे, नारिया हुआ थे, उन पे वो घुंघरू टंगे थे। जब दो नारिया चले करते तो एक आवाज सी आया करती। हाँ जी, बड़ी इतनी मधुर आवाज आया करती। तो वो ओड मोटे मोटे पीतल के घुंघरू आया करते हैं। हाँ, वो भी हैं सर। अच्छा, एक घंटाल होया करे, लोहे की होया करे, इतनी मतलब इतनी ऊंची सी होया करे, लंबी सी न्यू, वो भी है। अच्छा, पहले अपने इसकी सूत की बनाया करते घर पे। ईब तो जैसे परामत भी डांगरा ने, पर वो प्लास्टिक के मोती माती ये वो है। पहले अपने जैसे घंटाली लोहे की होया करती, कोडिया की बनाया करती। उसमें से सबसे पुरानी जी मार दो रेख है जो बाड़ा तक गूथ रखी है। अच्छा, एक घंटाड़ी बना रखी है गले में बांधने की, उसमें कोड़ी है जो पहला जो अपना लेन देन में भी यूज करा करते हैं एज अ करेंसी। तो जो कोड़ी है वे बाड़ा तक गूथ रखी उसमें माड़ा में, वह रखी सर मार दो। अच्छा, अब तो चलो डिजिटल इनविटेशन आ गया है, आजकल तो लोग कार्ड भी नहीं छपाते, डिजिटल इनविटेशन से काम चला। लेकिन पहले पीढ़ी चावल भेज जाया करते उसके ऊपर। उसका भी कुछ शादी से रिलेटेड कुछ आपके पास? शादी से रिलेटेड सर मार दो खारी है। ऐसे खारी है? हाँ, इब मतलब एक आधी जगह तो भी बाना बैठा हुआ जब खारी अपने इस्तेमाल में लिया हुआ, पर किसी ने न्यू नहीं बेरा होगा खारी पे क्यों बैठाया करे। ये कुछ लोग क्या करे, खारी तक कन्वर्ट हो गए, मतलब आगे बढ़ गए, पाटड़े बैठा दे हैं। पर खाने का अपना एक कारण होया करता जी। हमने अपने वीडियो बना गेरी भी थी, और मैं आपके द्वारा दर्शकों ने फिर बता दूं, जो खारी होया करती सर, वो अपने ये जो सर्वे होया करे अपने कितना भी सुनसान उसमें पा जाएंगे, खड़े पा जाएंगे, तो सर्वे ने काट पीट के एक तसड़ा सा बनाया करते सर, चकोर। तो वो जो खारी है वो आप एज अ तसड़ा यूज कराया करते। पहला प्लास्टिक के लोहे के बहुत कम उपकरण थे अपने, तो वो तसड़ा बना रखा था अपने। कई गामा में मणियारी भी यूज भी करती होंगे। तो उसका के था सर मुद्दा मार के बैठने का कि भाई बाना बैठाए पाछा जी के होया कर, अपना जो बाना होया कर उसने बाढ़ ना जान दिया कर, अगर भाई चोट फेट लग जाए कि मैं चूक हो जाए, तो वो तसला मुद्दा मार दिया, नहीं आज तो तेरा काम बंद है, इतना बाहर नहीं जाना। तो यो कारण था सर, वो खारी ने मुद्दा मार दिया करते, अगर भाई आज तो तेरा काम बंद है, तेरा तसला मुद्दा हो गया, और उसके ऊपर बैठा देते। यो कारण था सर शादी में बाना बैठा हुआ जब खारी इस्तेमाल में लेने का। अच्छा, टोटल कितने आइटम अब तक आप कलेक्ट कर पाए हो? सर 150 के आसपास या शायद उससे ज्यादा है, कभी ऐसे काउंटिंग करी नहीं, अंदाजा तो सा करीब 150 के प्लस आप मान। और इतने सारे आइटम्स को कहाँ स्टोर करके रखते हो जी? अब भैंस तो कोई रखा है, तो अपना घेर खाली पड़ा था, उसकी थोड़ी मरम्मत साफ सफाई करी और उसमें जचा दिया। तो कहीं संदूक में रखा है या वैसे? नहीं, डिस्प्ले कर रखे है सर। जैसे गांव के भी बच्चे आते रहे हैं, अब एक आधे कॉलेज के अपने जाट कॉलेज एनएसएस के बच्चे आ रहे थे कैंप में, तो डिस्प्ले कर रखा है, पूरा दीवारा पर टांग रखा है, जो धरने की चीज थी वे नीचे धर रखी है, तो डिस्प्ले कर रखा है। तो जो आपकी जनरेशन है, जेन जी है, चलो आपको 2003-4 का बर्थ बता रहे हो आप, लेकिन थोड़ी सी और 2010 के बाद पैदा हुई है, मतलब क्या उन लोगों में भी इंटरेस्ट है? जब वो इनको देखते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं? सर उनका इंटरेस्ट कम है, और कम होने का रीजन ये है सर, उनने वे चीज देखी है को नहीं कदे। अब जो सर हम 2003, 4, 5 तक के जो बच्चे उन्होंने थोड़ा बहुत देख रखा है गामा में जो रह रहे हैं। अब जैसे हमने भी थोड़ी बहुत चीजें देख रखी, ताकड़ी तो तोल देख रखा है, गड़गेरे तो चालना देख रखा है, 2 रुपये की कुल्फी और आइसक्रीम चूसिया करते वह देख रखी है। तो ये हमने रुपये के सर वो चीज देखी। अब रुपया हाथ में धर दिया करते घर के, तो कूदे कूदे जाया करते, बर्तन ने जी नहीं कराया करते। तो 1 रुपया आजकल के बालका ने 10 का दे दो, 50 का दे दो, मानते ही नहीं, वो मोल नहीं रह रहे सर। तो हमने तो वो दौर देखा है सर, तो देखा है तो हम उन चीज़ों थोड़े बहुत जुड़ रहे हैं। लेकिन जो 10 है या 10 के बाद के जो है उन चीज़ों तो रिलेट नहीं कर पाते वे, कदे देखी नहीं, उन खातर अनजान सी चीज़ है। तो सर हम की प्रदर्शनी भी लगा हुआ ना, तो हम उड़ा है ना दरिया करा, पुराना टीवी, कैमरा, टेलीफोन आया करते अपने वे दरिया करा, क्योंकि वे चीज उन न्यू बेरा फिल्म में देखी कनेक्ट कर जाते हैं वो। हाँ,
तो वो उसके बहाने फिर और चीज़ भी देखा तो फिर पूछा बोले भैया यो के है, तो यूं हम रिलेट करा हूं ना, वैसे तो नहीं कर पाते सर। अच्छा, आप का ये सब कुछ जो आप कर रहे हो, आपके ब्रदर कर रहे हैं, जी आप दोनों मिलके कर रहे हो, राहुल नांदल और आप अंशु, तो इससे मतलब आप क्या चाहते हो? क्या ये चेतना के लिए कर रहे हो, जन जागृति के लिए कर रहे हो, आउट ऑफ लव फॉर हरियाणा हेरिटेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर ये एक हरियाणा से तो प्यार है ही अपना, हरियाणा जिसे तो सर बात को नहीं की है ना, खान पान में हुआ है ना खेल कूद में, क्यों कर भी ना हुआ सर। तो एक हरियाणा का भी प्यार है, एक सर उन चीज़ा का भी प्यार है सर। कुछ हमने बरत रखी है, कुछ हमने अपने अपने माँ बाप ते अपने दादा ते सुनी है, तब बताया करते बोले हम तख्ती पोतते कलम बनाते, पर हमने वह चीज़ नहीं देखी, हमने स्लेटी हमने देखी है। तो एक इच्छा थी सर कि भाई के होया करता, के सौदा था, तो इसलिए फिर सर हम कलेक्ट करना शुरू करे, हमने देखा समझने लगे उन चीज़ा के बारे में। कुछ चीज़ा का नहीं बेरा था, बड़े बूढ़े उनसे बुझे अक्ताऊ इसने के क्या कर क्यों बरत्या करते, के कारण था। तो सर धीरे धीरे प्यार और ज़्यादा बढ़ गया सर हरियाणा खातर। अच्छा, कोई बड़े लेवल का आदमी, हाई प्रोफाइल आदमी, जैसे सरकार में कोई आदमी या कोई और बड़ा व्यक्तित्व, किसी ने आपके इस काम को सराहा है कि आपकी पीठ थपथपाई है? जी पहली प्रदर्शनी हमने लगाई थी, तो उसमें अपने शिक्षा मंत्री जी आए थे महिपाल डांडा, उन्होंने काम को बहुत सराहा और कहा कि भाई तुम बहुत बढ़िया काम करो, और युवा मैंने बहुत कम कम के बोले मैंने देखे ही नहीं है कोई इन चीज़ा में बढ़ रहा हो, तो थम बहुत एक अलग काम करो, अपनी संस्कृति ने बचाओ, बोले न्यू करते रहियो, छोड़ियो मत ना। तो मैंने फिर उनसे एक वादा भी कराया था, मंत्री जी माँ अंकल जी तो नहीं, खैर सर कही थी मैंने, मैं सर आगे जब भी अगर हमारा ऐसे मिलना हुआ ना कितने प्रदर्शनी में, मैं हर बार आपने नई चीज़ दिखाऊंगा। मैं आप न्यू नहीं कहोगे कि भाई इसकी ये चीज़ तो मैंने पहला भी देख रखी है, हर बार कोई नई चीज़ दिखाऊंगा। तो उनकी रुचि किस चीज़ को देख करके, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ को देख कर उनको लगा कि हाँ भाई ये बढ़िया है? वैसे तो कई चीज़ें होंगे। उनकी सर ज्यादा रुचि तख्ती देख को हुई। बोले बोले हम बालक दवा थे, तर तख्ती। हाँ बोले तख्ती पतली हो जाती, फिर उसमें चीनी मिला लेते, गाड़ी करते, तख्ती पोतते, लड़ाई होती तो वो तख्ती मारते, मार भी देते, तो कई काम आया कई काम आया करते। ये वाले बालक तो चॉपिंग बोर्ड कह रहे हैं, बोले तो चॉपिंग बोर्ड है, सब्जी काटते हैं, तो तख्ती में ज्यादा रुचि रही। तो इसके अलावा और कोई महान शख्सियत, बड़ी शख्सियत हाँ जिन्होंने? जी, आचार्य देवव्रत जी अपने जो गुजरात के गवर्नर साहब है। हाँ उन्होंने देखी काफी। कहाँ, कौन सी जगह पर? ये जी बहु अकबरपुर में अपने ये वेटनरी कॉलेज है एक, वहाँ के चेयरपर्सन अपने भूपेंद्र मलिक जी हैं जी। तो वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पे वो आए थे, उन्होंने काफी समय हमारे पास व्यतीत कराया। कोई स्टेट लेवल का इवेंट था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, क्या ये सर इंटरनेशनल था। अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट था वहाँ पे। इंटरनेशनल इवेंट था। हाँ। एक अपने सर गुड़गांव में जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगाई थी। वहाँ पे अपने रिटायर्ड थे सेक्रेटरी थे सेंटर से, तो उन्होंने भी काम देखा और वे उन्होंने बहुत सराहा, पर उन्होंने एक एडवाइस भी दी, बोले भाई तुम कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिस पर जीआई टैग ना हो। आजकल जीआई टैग का काफ़ी वो चल रहा है, तो बोले भाई इनका जीआई टैग दिलाने की और कोशिश करो कि भाई अपनी हरियाणा की चीज़ है, थप्पा लग जाएगा। तो उन्होंने ये एडवाइस दी। ये अपना इंटरनेशनल इवेंट था सर, यो भी। तो ये सब कुछ करके हरियाणवी की हेरिटेज को संजो के और उसके लिए काम करके तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हो गया है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डांडा के रूप में हो या गवर्नर साहब गुजरात के आचार्य देवव्रत, क्योंकि वो भी हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, उनके रूप में हो। और इसके अलावा आपको लग रहा है कि मतलब जैन जी जुड़ तो रही है, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो आप इसको डिजिटलाइज भी कर रखा है कि भाई चलो लोगों तक ये बात जाए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन पे रहते हैं, तो ऐसा भी कुछ कर रखा है? हाँ सर, इस पर हमने ध्यान दिया, क्योंकि हम खुद काफ़ी चीज़ फ़ोन में देखा भाई, रील्स स्क्रॉल करे जावा, तो उस चीज़ से रिलेट करके सर हमने अपना एक पेज बनाया जिस पर हम कोई एक चीज़ लेकर भैया, कोई भी एक चीज़ ले, पुराने बाट ले लिया, कोई भी ले लिया, उसके बारे में जानकारी दे अगर भैया इस काम में आया करती, न्यू बोलिया करें, तो वीडियो गेर दिया करा, तख्ती कलम पर गेर दिया करा। और अपने सर पुराने इनके साथ फिर यो करने लगे ना सर, किसी ने एडवाइस दी मारती, बोले भाई तुम पुराना खान यो तो दिखाओ, बर्तन भांडे तो दिखाओ हो, खेत की चीज़ दिखाओ, बोले पुराने घर भी दिखाओ। तो सर हम फिर उस पेज पे पुराने घर भी दिखाया करा भाई, घर में के चीज़ होया करती, जो अपने गेट पास अरडी लग गया करे,
हमने पहली बार बेरा ला गया भाई इसने कुछ कहा अगर अर्ली लग गया था। हाँ तो ये हम सर पुराने घर भी दिखाने लगे। पेज है अपना पुराना टाइम नाम तय है। पुराना टेम। हाँ जी। हिंदी में इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख रखा है सर। पुराना टेम। टेम। PURANATEM। अच्छा टीएम, पुराना टेम। हाँ जी पुराना टेम नाम था क्योंकि पहला आप टेम ना टेम में क्या करते हैं। इंस्टाग्राम पे? हाँ इंस्टाग्राम पे भी सर, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी वीडियो डाल करा। तो रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है? रिस्पॉन्स सर वही मैं जैसे बताऊं तख्ती तो लोग ज्यादा रिलेट करें सर। अब तक की हमारे जो रीच गई है तख्ती वाली वीडियो पर 6 मिलियन जाली। 6 मिलियन पे तो लोग कितना कनेक्ट करते हैं? तख्ती तो बहुत कनेक्ट करें सर, जबकि हमने 2 वीडियो घेरी तख्ती, एक तो 3.5 मिलियन जा रही है, एक 6 मिलियन जा रही है। और वेन्यू का भाई तख्ती की और डाला, मतलब कमेंट बहुत आए हैं लोग बहुत। कई की न्यू कमेंट आई बोले जी हमने आपकी वीडियो देखी और आँखों में आंसू आ गए, पुरानी यादें दौड़ गई, बोले बचपन जी लिया। इतनी कमेंट भरया पड़ा जी, कमेंट वाला बॉक्स जो है लोग बहुत कनेक्ट कर रहे। रोए फोन आया गण्या का तो बोले भाई साहब आप न्यू वीडियो घेरते रहो, हमने मतलब बचपन जीवा हम आपकी वीडियो देख कर है। ये घर होया करते यार लोग क्या करते, ये बरत्या करते, तख्ती है, कलम है और चीज है। फेसबुक पे कैसा रिस्पॉन्स है? फेसबुक पर भी जी बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चल रहा है। तो मतलब ये है अंशु नांदल और इनके भाई हैं राहुल नांदल। राहुल जो हैं वो पटवारी हैं, लेकिन दोनों भाई जो हैं बोहर गांव के हैं। अपना रोहतक में अब तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया है और बोहर तय शहर पर गया हुआ, लेकिन लीक से हट करके इन्होंने हरियाणा के हेरिटेज को, पुराने आर्टिकल्स को आर्काइव करने को, उसको डॉक्यूमेंट करने का एक डिजिटल प्रयास भी है और रियल लाइफ में भी वो आर्टिकल्स ये अपने घर रखते हैं और जगह जगह एग्जीबिशंस भी होते हैं, वहाँ प्रदर्शनी करते हैं ताकि हरियाणा के उस पुराने टाइम को लोग ना भूलें। इनका पेज भी है पुराना टाइम, इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो राहुल भाई, अंशु भाई, तो आप क्या कहना चाहोगे विदा लेने से पहले? सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जो अपनी ये चीज़ होया करती ये काट लो ये तट का, अपनी एक विरासत है, एक अपनी भावनाएं जुड़ रही हैं, अपने दादा की जुड़ रही हैं और अपने पिता की भी जुड़ रही हैं। आप शायद कुछ लोग रिलेट कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई मेरे तो छोटा हो, लेकिन मेरी उम्र के बहुत से लोग कर पाओगे। ये चीज़ भाई वो चीज़ थी, आप समय तो बदलता रहेगा, आधुनिक होता रहेगा, लेकिन ये चीज़ आपने दोबारा देखने नहीं मिलेंगी। किसी के घर पर अगर रखी है ना तो उसने बचा कर रखो, अगर नहीं रख पा रहे तो जी आप जगह बता दे, हम आप ले जाएंगे। तो कैसे संपर्क करें आपसे? पेज पे सर फ़ोन नंबर है या फिर पेज पे आप मैसेज छोड़ दो, हम जहाँ आप लोकेशन बताओगे हम वहाँ तक ले जाएंगे सर। और एक चीज़ हो रहा है सर, जितना भी हमने 100-150 चीज़ इकट्ठी करी है ये सारी डोनेशन की चीज़ है सर। मतलब कोई किसी ने पैसे में नहीं दी है, उनका बस यूँ कहना था बोले भाई हमारी चीज़ संभल घर में, तो हम मतलब हरियाणा की संस्कृति के लिए एक कदम है। हाँ सर, तो उसमें अपना योगदान है। बिल्कुल जी, लोग मतलब आप को बिजनेस मत शुरू कर देना। हाँ हमने सर उनका आश्वासन दिलाया, हम लिखित में एक एक का गांव नाम फोन नंबर लिख रहे हैं, माँ जी यो हमारा पता है, आप चाहे आधी रात ना आ जाओ आपकी चीज उधर ही मिलेगी। तो अंशु नांदल की जो मुहिम है, राहुल नांदल दोनों भाइयों की जो मुहिम है, उसमें हम सब ने इकट्ठे होकर मजबूती तय पूरी ईमानदारी तक साथ देना है। ऐसा कोई भी आर्टिकल जो पुराने टाइम का हो, वो अगर आप डोनेट करना चाहते तो इनके पेज पे जाकर वहाँ पे एक फ़ोटो चीज़ का और अपना एड्रेस वहाँ डाल दीजिए। या आगे उसके बाद इनकी जिम्मेदारी है, आप तक पहुँचेंगे, संपर्क करेंगे और वो चीज़ फिर उस एग्जीबिशन में आपके योगदान के रूप में उसको दिखाई भी जाएगी। बिल्कुल। तो अंशु भाई आपने समय दिया और जैन जी को आप, हम तो चलो पुराने चावल हैं, ये नई पीढ़ी के उनने भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे पुराने टाइम को एक बार आप तख्ती के रूप में किसी और रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरी तरफ से भी और मेरे भाई राहुल नांदल की तरफ से भी बहुत बहुत राम राम। राम राम।